दोस्तों, आज की कहानी है बहनें क्यों होती हैं ऐसी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया था। बस माता पिता ही उससे मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वह किस हाल में है। वह कभी कभी मायके आती तो जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ सामान दे देती। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती तो मेरी पत्नी आकर मुझसे शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ा रही है। जब भी तुम्हारी बहन आती है उसे खाली हाथ जाने ही नहीं देती, कुछ ना कुछ जरूर देती है। तुम अपनी माँ को बता दो, यह सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं माँ के पास गया और कहा, माँ, यह सब क्या है? जब भी बहन घर आती है तुम कभी साबुन, कभी चावल का थैला, तो कभी दालें, सब कुछ उसे देती हो। मेरी कमाई तुम ऐसे दूसरों में उड़ाओगी तो तुम्हें भी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बहन ने मेरी और माँ की बातें सुन ली। घंटे बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई ज़रा रिक्शा ला दो, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती। नहीं भैया, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब मुझे घर जाना होगा। कल से इनके स्कूल शुरू हो जाएगी। फिर वह चली गई। पिता के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया, लेकिन उसमें से बहन को कुछ भी नहीं दिया। वह फिर भी खामोश रही, हमसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन हमारी माँ बहुत रोई और कहने लगी, बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन हमने माँ की एक न सुनी और माँ को डरा धमकाकर चुप कर दिया। अब बेचारी विधवा औरत, अगर हम उसे घर से निकालते तो वह कहाँ जाती, इसलिए चुप हो गई। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू किया और वहीं रहने लगे। हमने अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था उसकी सज़ा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया और वह मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। इसके इलाज में लाखों रुपया खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया और मुझे कर्ज लेना पड़ा। हाल इतना बुरा हो गया कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर में कुछ सामान नहीं था। मैं कमरे में अकेला बैठा सोच में गुम था कि मेरी बहन घर आ गई। उसे देखते ही मेरी पत्नी ने कहा, आ गई मनहूस। बहन को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन अपने गुस्से को दबा लिया। वह मेरे बच्चे के पास गई, उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे भाई, क्या तुम परेशान हो? यह कहते हुए उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेले हो। अब देखो, अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो कि बहन को कुछ भी नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं बताते। यह कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई, परेशान ना हो, यह कंगन बेच दे, अपने घर का राशन भर, अपने बच्चों का इलाज भी कराओ, और पैसों की ज़रूरत हो तो बेहिचक कह देना अपनी बहन से। मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकती। और हाँ, जाकर नाई से अपनी दाढ़ी भी बनवा लेना, देख कितनी बढ़ गई है। मैं आश्चर्यचकित होकर बहन को देखे जा रहा था और वह कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में किसी से ना कहना, तुझे मेरी कसम। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और कहने लगी, चल अब चलती हूँ, तेरे जीजाजी और बच्चे भी आते ही होंगे, फिर आऊँगी। मैं पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने आया। देखा तो पैरों की चप्पलें भी टूटी हुई थी। उसने कपड़े भी तो वही पुराने पहने थे। मैं बस देखता ही रह गया। मैंने तो कभी अपनी बहन की घरेलू हालात जानने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन जब उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ती हुई आई और अपने कंगन भी दे दिए, ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं और अपने घर के हाल सुधार सकूं। मैं सोचने लगा, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हम भाई भी कितने मतलबी होते हैं, अपनी बहन को पल भर में ही बेगाना कर देते हैं। और बहनें अपने भाइयों का ज़रा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती,
मैं उसके कंगन अपने हाथ में पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहन अपनी ससुराल में न जाने कितने दुख सह रही होगी। कुछ समय उसके पास बैठकर उसका हालचाल जानने की कोशिश ज़रूर करें। हो सके तो सावन महीने में जब हर बहन अपने भाइयों का इंतज़ार करती है तो भाई ज़रूर उससे मिलकर आएं। देखना, तुम्हारी बहन तुम्हें सर माथे पर बिठाएगी, इसलिए नहीं कि भाई मेरा बहुत कुछ लेकर आएगा, उसके लिए तो अपने भाई का आना ही काफ़ी है। दोस्तों, कोशिश करें कि आपकी बहनों का दिल कभी न दुखे। ईश्वर सभी बहनों को खुश रखें। तो दोस्तों, यह थी कहानी बहनें क्यों होती हैं ऐसी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।